अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेल्ट वाली शलवार। 8-9 साल की बच्ची की बेल्ट वाली शलवार और बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी आप लोगों को। और उसकी कटिंग, उसकी स्टिचिंग, बेल्ट का नाप, सब कुछ आपको वन बाय वन मैं अभी करके बताऊंगी। और इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें जल्दी से। और मैं आपको अब अपने उस लेके जा रही हूँ उसकी कटिंग की तरफ। ठीक है, ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको अब मैंने 4 हिस्सों में फ़ोल्ड किया है। ये देखें, ये लॉन का पीस है, इसको मैंने 4 हिस्सों में फ़ोल्ड किया है, ये देखें। और इसकी चौड़ाई ना थोड़ी कम है, इस वजह से इसके आगे मैंने थोड़ा-सा ना कपड़ा और लगाना है, क्योंकि बेल्ट में कपड़ा ज़्यादा आता है। ये इस तरह से मैं इसमें ये कली डालूँगी, सिर्फ़ ऊपर ही आएगी इसकी कली। ये देखें, ये 14 इंच इसकी चौड़ाई है, 14 इंच चौड़ाई है, ये देखें। और इसकी लंबाई होगी 27 इंच और इसमें मैंने एक्स्ट्रा रखना है 3 इंच। ठीक है, 4 इंच का इसका बेल्ट होगा। ये बेल्ट इसका मैंने तैयार 4 इंच रखना है, जिसमें 2 इंच मैंने फालतू रखना है इसको नेफे के लिए, फोल्ड करने के लिए। और अब मैं इसके ऊपर बेल्ट को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से इसकी म्यानी का नाप लूँगी। इस तरह रख के म्यानी का नाप बहुत इजी लेने होता है, अगर बेल्ट ना रखा हो तो वो नाप में गड़बड़ आ जाती है। इसी तरह हमें ऊपर बेल्ट रख के उसकी लंबाई को म्यानी तक नाप लेना है, 2 इंच उसमें फालतू डाल के। ग्यारह इंच मैंने इसका तैयार रखना है और 2 इंच इसमें मैंने फालतू ऐड करना है। ठीक है, ये 13 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 4 इंच मैंने नीचे से पांचा रखना है, बल्कि 5 इंच रख लेते हैं, 4 इंच बहुत छोटा हो जाएगा, 5 इंच पांचा रखते हैं। ये इस तरह से इसका बिल्कुल तिरछा सा निशान लगाना है, ये इस तरह सही शलवार की शेप आ जाती है। ऊपर वाले निशान को और इस निशान को मिला के इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है इसकी। अब इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग ना आधे इंच के फासले पे हटा के निशान से करनी है, क्योंकि निशान पे हमने सिलाई लगानी होगी। ये अब मैं आपको इसके बेल्ट की चौड़ाई बताती हूँ, जो सिर्फ एक तरफ से होगी। बेल्ट को खोल के अब मैंने यूँ डबल खोलना है इसको मैंने, ये देखें। और इसको मैंने 14 इंच इस तरह से तैयार रखना है। ये जो इसकी चौड़ाई है ना, इसको मैंने एक तरफ से 14 इंच पे निशान लगाना है। अगर राउंड में की बात करें तो राउंड में मैंने इसको 28 इंच पे निशान, मतलब कि 28 इंच इसका बेल्ट तैयार होगा राउंड में, और एक तरफ से 14 इंच तैयार होगा इसका बेल्ट। 14 इंच इसका बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट होगा, मतलब इस तरह चौड़ाई में जो है 14 इंच और लंबाई में 4 इंच, बिल्कुल फिट नाप है ये। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा, ये ज़्यादा था, मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ 14 इंच के निशान पे। ये देखें, बिल्कुल सही है। 4 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन रख लिया मैंने ये फोल्ड के लिए। अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। ये देखें, ये पहले मैंने इसकी कलियाँ जोड़नी है अंदर की। एक एक पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, बहुत ही ईजी तरीके से। कुछ न्यू लोगों को नाप की नहीं समझ आती कि हम कितना नाप रखें, कितना बेल्ट रखें,
और आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हम किस साइज़ की शलवार बना रहे हैं, उसका बेल्ट कितना रखना है, तो वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और ये मैंने बच्ची की शलवार बनाना बताई। अब आपको किसी वीडियो में आपको बड़ी मतलब शलवार भी बताऊंगी बनाना, कि जो आप आराम से बना सकें घर में। और बेल्ट वाली शलवार को इतनी मुश्किल नहीं है, बंदा बस बनाना चाहे तो बना भी सकता है घर में। तो ये इसकी कलियां मैं जोड़ रही हूँ। इस तरह से इसकी मैं सारी कलियां जोड़ के आपको बताती हूँ। आप देखते रहें, वीडियो को एंजॉय करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह से बाकी कलियां भी ऐसे ही जोड़नी है। जोड़ ली मैंने इसी तरह से सारी कलियां। और अब मैं इसके सेंटर में निशान वो सिलाई लगाऊंगी और उनको आपस में अटैच कर लूँगी। ये मैं इसके सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ, जो आसन का सेंटर है उसमें। ये देखें, इसी तरह मैं दोनों सेंटर्स को आपस में जोड़ लूँगी। ऐसे ये दोनों सेंटर मैंने जोड़ लिए हैं। ये देखो, ये इस तरह से हुई है शलवार ऊपर से। अब मैं बेल्ट तैयार करूँगी इसका। ये देखें, दोनों साइडों पे ये सिलाइयाँ, ये दोनों साइडों से इसे बंद करना है यहाँ से। ये मैंने इसे साइड पे सिलाई लगा के अब मैं इसकी चिड़ी बना रही हूँ, जहाँ से मैं इलास्टिक डालूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ अटैच ही करूँगी इलास्टिक, लेकिन इस तरह की चिड़ी बना के मैं डालती हूँ, क्योंकि अगर वो इलास्टिक ख़त्म भी हो जाए तो हम फिर उसे निकाल के हम दूसरा भी डाल सकते हैं, कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका नफ़ा तैयार करके साथ वाला इलास्टिक भी डालती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर ये डालती हूँ। इस तरह आधा इंच बीच में फोल्ड करके इस तरह से ये 4.5 आ जाए, बस आधा इंच नीचे से चला जाएगा उस कपड़े के साथ। बस इसी पे मैंने इस तरह सिलाई लगानी है। इलास्टिक का मार्जिन भी छोड़ना है, जितनी चौड़ाई इलास्टिक की है उतना, कि हमें इलास्टिक डालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये इसका मैं नफ़ा फोल्ड कर रही हूँ। ये, और आप मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए भेजूं बना के। और आप लोग ये भी बताएं कि आपको जो चीज़ नहीं आती वो उस पे मैं आपको वीडियो बना के भेजूं। और ये नेफा है जो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगाते हैं, बहुत खींचते नहीं हैं, उसमें कोई बल ना आए, ताकि ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसे मैं करूँगी इसके साथ बेल्ट को अटैच। ये एक चुमटी इस तरह से डालूँगी, इस तरफ पिछली साइड है, ये बैक साइड है। एक चुंटी इस तरह, ये सेंटर में एक चुंटी उस तरफ और एक इस तरफ, दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ रखना है। ये बस, बाकी इसके साथ बेल्ट को मैं अटैच करके फिर आगे वाली चुंटियाँ डालना आपको बताती हूँ।
ये बेल्ट है, साइडों पे मैंने इसके कट लगाए हैं 2 इस तरह, और इसके दरमियान में यहाँ पे चुनटें आएंगी बस 8 इंच पे, 4 इंच इस तरफ, 4 इंच उस तरफ सेंटर में। आगे सब चुनटें होंगी टोटली। ये इस तरह से बैक साइड से जोड़ना शुरू कर रही हूँ इसे, जहाँ मैंने चुनटें डाली थी 2, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से जोड़ेंगे। और जो हम इसके कट लगाते हैं ना साइडों पे, उनसे ना हमें आइडिया हो जाता है कि चुनटें हमने कहाँ लेके आनी है। अब मैंने जो इसकी आगे वाली चुनटें डालनी है ना, वहाँ पे मैंने 2 कट, इस तरफ भी 1 कट, एक उस तरफ 2 कट लगाए हैं कि मुझे उसकी चुंट का पता चल जाए। अब ये कट लगा हुआ है ना, अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी चुंट डालनी है, वो भी अपनी तरफ मुँह करना है उसका। इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जिस तरफ चिड़ी है होगी उसी तरफ उसका मुंह रखना है, मतलब आगे की तरफ, उसके आसन की सलाई की तरफ चुंड का मुंह रखना है, बड़ी वाली का। ये इस तरफ, और दूसरी अब मैं उस तरफ भी बड़ी एक चुनट डाल के फिर बताती हूँ आपको। उसका मुंह भी इसी तरफ रखना है, आगे की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ उनका मुंह रखना है चुंड का। इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने। अब एक चुंट मैंने यहाँ पे भी डालनी है। ये मैं पीछे से सिलाई लगा के, ये कट लगा हुआ है, ये आगे कट तक अगले वाले कट, ये यहाँ पे अब एक चुंट डालनी है, इससे बहुत परफेक्ट साइज आता है। ये पीछे उसकी मैंने फिर चुनटें डालनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कैसे डालनी है। ये हो गया। अब ये जो इसका अगला कपड़ा है, यहाँ पे मैं टांका बड़ा करके सिलाई लगाऊंगी, ये इस तरह। ये जितना भी अगला कपड़ा बचा है शलवार का, उस पर मैं बड़ा टांका करके ये सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने, क्योंकि इसमें चुनटें डालनी है सारे में, बेल्ट के साथ इसको मैंने बराबर करना है। अब ये एक धागा खींच के मैं इसकी चुनटें डाल लूँगी दोनों तरफ। बहुत आराम से चुनटें डाल जाती हैं, फिरकी का धागा खींचना है नीचे से, फिरकी का धागा खींचेंगे एकदम आराम से चुनटें आ जाएंगी। और आप उतनी ले लें जितना आपका बेल्ट इसके साथ एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल प्यारी सी चुनटें डलती हैं इस तरह। दूसरी तरह प्लेटें भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह चुनटें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये बेल्ट के साथ की हो गई चुनटें। अब इसको मैं ऊपर से सिलाई कर लूँगी। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही। ये देखें, अब इसको पूरे पे मैं इसी तरह स्टिच कर दूँगी। ये इस तरह से हो गया। ये हो गया। अब इस पे मैं एक दबाव वाली सिलाई 1 पाँव के फासले पे लगाऊंगी बेल्ट के ऊपर, ताकि बेल्ट सही से बैठ जाए साइडों से। इस तरह पूरी राउंड में मैंने ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें कितने इजी तरीके से, बस 1 पाँव के फासले पे आप सिलाई चलाते जाएं मशीन को। ये लग गई सिलाई। अब मैं आपको बाकी शलवार तैयार करके बताती हूँ। अब ये इस तरह से मैंने शलवार का नाप लिया है, 27 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और ये अब मैं पांचे मैंने इसके लगाए हैं प्रेस से, और एक सिलाई ये नीचे लगा रही हूँ और एक सिलाई इसके ऊपर होगी। ज़्यादा सिलाइयों वाले नहीं बना रही हूँ पांचे, क्योंकि आजकल ये वाले पांचे बहुत चल रहे हैं। इसी तरह से दूसरे पांचे पे सिलाई लगा लूँगी। ये ऐसे,
और इसी तरह दूसरी सिलाई। बिल्कुल ढीले हाथ से दूसरी सिलाई लगानी है ताकि इसमें कोई झोल ना आए, कपड़े में कोई चुनट ना आए। इस दूसरे पांचे पे फिर ये 4 सिलाइयाँ बस हमारी कंप्लीट होने वाली हैं। 2 एक पांचे पे, 2 दूसरे पे। ये अब मैं आपको इसका दरमियान से जोड़ के बताती हूँ किस तरह जोड़ना है। इस तरह रख के 5 इंच का पांचा रखना है मैंने। ये 5 इंच यहाँ से यूं तिरछा करके ये देखें, तिरछे पे इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ से मैं आगे आपको एक और बताती हूँ कि दूसरे पांचे को कैसे सिलाई लगानी है। इसको आगे तक मैं थोड़ा सा कर लूँ। ये इसका सेंटर में थोड़ा सा आगे करके फिर यहाँ से मैं इसकी सिलाई को स्टॉप कर दूँगी। ये अब दूसरे पांचे पे लगाऊंगी। इसको इसी तरह से लगाना पड़ता है शलवार को। तभी सर अब ये दूसरा पांचा रख के इस पे, तो उसी के नाप पे मैंने इस पे सिलाई लगानी है। ये देखें कितना सफाई से बन रहा है। इस तरह से सारी को मैं स्टिच कर दूंगी। और ये आसन पे मैंने डबल सिलाई करनी है ताकि ये फटे ना। यहाँ से आगे तक ले जानी है थोड़ी सी, ये आसन से ये इस तरह से घुमा के बस। अब इसके आसन में छोटे छोटे कट लगाने हैं मैंने यहाँ पे, ये इस तरह से। अब मैंने इलास्टिक डाला है इसमें। ये देखें इसकी फाइनल लुक कितनी नीट बनी है। ये देखें। ओके व्यूअर्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।